नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न क्रमांक 4 का भाग हम 2 को हल करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 हटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भिन्न होता क्या है। तो देखिए बाबू, भिन्न बराबर जो फॉर्मूला होता है अंश बटे हर होता है। ठीक ना, क्या होता है बाबू? अंश बटे हर। ठीक। अगर मान लीजिए कि कोई 7/5 कोई संख्या है, ठीक ना, तो हम 7/5 जो है भिन्न में है, तो 7 को हम लोग क्या बोलेंगे? तो 7 को बोलेंगे बाबू कि ये अंश है। ठीक ना, क्या बोलेंगे? कि ये अंश है। और 5 को हम लोग क्या बोलेंगे? ये हर है। ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि अंश x है और हर क्या है बाबू? y है। ठीक ना। तो चलिए हम मान लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम हल, और मान लेंगे कि माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। ठीक। तो भिन्न बराबर क्या होगा? तो भिन्न बराबर हो जाएगा अंश बटे हर। ठीक ना। तो हमने क्या माना कि अंश को x माना और हर को y माना। ठीक ना। नीचे से लिख लेंगे बाबू प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार। तो सवाल को पढ़ते हैं। सवाल में बोला गया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 हटाया जाता है। सिर्फ अंश में से 1 हटाया जाता है, इसमें हर का चर्चा नहीं किया गया। ठीक ना। तो मेरा भिन्न क्या है बाबू? तो x/y है। तो देखिए, ऊपर वाला मेरा अंश है, नीचे वाला हर है। तो बोला गया है कि अंश में से 1 हटाया जाता है, तो भिन्न जो है 1/3 हो जाती है। ठीक ना। तो इसको क्या करेंगे बाबू? हम तिरछी गुना कर लेंगे, है ना। 3 का गुना x में करेंगे हो जाएगा 3x, फिर 3 का गुना 1 में करेंगे -1 में तो हो जाएगा -3, और 1 का गुना y में करेंगे तो हो जाएगा ये y। ठीक ना। तो इसको समीकरण बनाने का प्रयास करेंगे हम। तो इसको लिखेंगे 3x, और ये प्लस का y है तो बराबर से हम पहले ले आएंगे तो माइनस का y हो जाएगा। बराबर है तो बराबर। अब ये जो 3 है माइनस का है, तो बराबर की अगर हम बात ले आते हैं तो प्लस का 3 हो जाता है। ठीक ना। इसको क्या करेंगे बाबू? हम समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद लिखेंगे हम फिर समीकरण 1 मिल गया, तो लिखेंगे अब हम फिर आगे सवाल में बोला गया है, अब ध्यान से देखिएगा। तो सवाल में बोला गया है कि और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ठीक ना। तो हमने क्या माना था? भिन्न x/y माना था। तो यहाँ बोला है सिर्फ 8, हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ठीक ना। तो देखिए, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, तो इसमें हम 8 जोड़ दिए, तो भिन्न क्या हो जाता है? 1/4 हो जाता है। हम लिख लेंगे 1/4। ठीक ना। तो इसको भी हम तिरछी गुना कर लेंगे। 4 का गुना जब x में करेंगे तो हो जाएगा बाबू 4x, 1 का गुना इस दोनों में होगा तो सेम आ जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस का 8। ठीक ना। तो देखिए, इसको समीकरण बनाना है तो y को हम बराबर से पहले ले आएंगे, तो लिखेंगे 4x, और ये प्लस का y है तो बराबर से पहले आएगा तो माइनस का y हो जाएगा। बराबर क्या है? 8, तो 8 लिख दिए। इसको क्या करेंगे बाबू? समीकरण हम 2 मान लेंगे। तो हमको क्या मिल गया बाबू? देख सकते हैं कि एक समीकरण 1 मिल गया, उसके बाद ये समीकरण 2 मिल गया। डन है ना। तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से इसको हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे, है ना। तो लिख लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या है बाबू? तो समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 3 है। तो इसको लिख लेंगे हम कि 3x माइनस का y और बराबर का 3 है। समीकरण 2 नीचे है, लिख लेंगे 4x माइनस का y और बराबर का 8। इसको कौन सी विधि से हम हल कर रहे हैं? तो बाबू विलोपन विधि से, है ना, याद रखिएगा, विलोपन विधि से। ठीक ना। इसको हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। अब देखिए बाबू,
चिन्ह समान है, देखिए ये माइनस का वाई है, ये भी माइनस का वाई है, तो चिन्ह समान होता है तो हम आपको बोलते हैं घटाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा घटाने पर, घटाने पर, ठीक। अब देखिए ये प्लस का छुपा हुआ है तो क्या आएगा बाबू, माइनस का, ये माइनस का था क्या आएगा, प्लस का, और ये भी प्लस में है तो क्या आएगा बाबू, माइनस का, ठीक ना। तो देखिए ये हो गया माइनस का 4x और ये हो गया प्लस का 3x। तो देख सकते हैं कि माइनस का 4x और प्लस का 3x क्या आएगा बाबू, तो ये आ जाएगा माइनस का x, ठीक ना। क्योंकि 4 रुपये कर्जा है, आप 3 रुपया दिए थे, कितना रुपया कर्जा बचा बाबू, तो x रुपया कर्जा बच जाएगा। अब देखिए एक माइनस में एक प्लस में कट गया, बराबर। अब देखिए प्लस का 8 था, अब क्या आ गया, माइनस का 8 आ गया, है ना। तो -8 और +3 तो क्या हो जाएगा, -5, तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसलिए x बराबर जो आ गया बाबू 5 आ गया, ठीक ना। अब हम x का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, है ना। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आप जानते हैं क्या है, तो 3x - y बराबर 3 है ना। तो लिख लेंगे कि 3x - y बराबर का 3 है। तो x के जगह पे हमको 5 रखना है, तो ये हो जाएगा 3 × 5 -y, और बराबर का 3 है तो बराबर का 3, है ना। इससे पहले क्या चलेगा बाबू, या चलेगा, तो या लगा लेंगे। ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 -y बराबर 3, फिर हम या लगा लेंगे। ये रखेंगे माइनस का y, प्लस का 15 है तो बराबर के हम बाद ले आएंगे, ठीक ना। तो 3 माइनस का क्या हो जाएगा 15, तो फिर या लिखेंगे -y। अब देखिए प्लस का 3 और माइनस का 15, ये हो जाएगा माइनस का 12, माइनस माइनस कट गया, इसलिए y बराबर जो आ गया बाबू 12 आ गया, ठीक ना। तो हमको भिन्न निकालना था, जो कि आप सवाल में देख सकते हैं। हमको सिर्फ बोला गया था कि भिन्न ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमने भिन्न बराबर क्या माना था, x/y माना था, जो कि x का मान 5 आया और y का मान कितना आया बाबू, 12 आया। तो हम लिख सकते हैं कि अतः भिन्न बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो अंश बट्टे हर होता है ना। तो हमने क्या माना, अंश को x माना और हर को y माना, ठीक ना। तो x का मान जो आया है बाबू 5 आया है और y का मान कितना आया बाबू, 12 आया। तो ये जो है मेरा 5/12, ये मेरा राइट आंसर है ना। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इससे पहले प्रश्नावली को आप देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उसका वीडियो देख सकते हैं, है ना।